हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गई एक नए डिज़ाइन और एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ब्लाउज़ की जो बैक नेक की डिज़ाइन होती है तो उसकी एक सिंपल सा डिज़ाइन है। काफ़ी कुछ नहीं है, इसमें बैक में है इसका डिज़ाइन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बैक पोर्शन है, मैंने कुछ इस तरह के शेप को इसको कटिंग किया हुआ है। इसमें ये जो डिज़ाइन है बैक जो पोर्शन है उसका ये 3 पार्ट होगा, 2 साइड में और मिडिल वाले जो पोर्शन है आप जो देख रहे हैं ये थोड़ा एस के शेप में ये जो डिज़ाइन है। तो ये वाला मेन है इस डिज़ाइन में। जो मिडिल वाला पोर्शन आप जो देख रहे हो इस पार्ट में है, तो यही वाला डिज़ाइन है जो मेन हम इसके ऊपर कारीगरी करेंगे। तो डिज़ाइन कैसा है चलिए आपको दिखाते हैं। ये हमने कट कर लिया हुआ है कुछ इस तरह से। अब इन सबको नहीं, बस साइड वाला जो 2 पार्ट है इसको और मिडिल वाले को अभी हम नहीं करना है कुछ। साइड वाला जो 2 अस्तर का टुकड़ा आप देख रहे हो इसको हमने पहले ब्लाउज का जो असली कपड़ा है, जो मेन है कपड़ा जिसके ऊपर ब्लाउज स्टिच होगा, उसको हमने पहले इसके साथ में हमने अटैच कर लिया है। अब इसको हम सिलाई लगा के इसको पूरी तरह से अटैच कर लेंगे। देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से। वीडियो को देखते रहिए और देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी जो वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करूं तो आप लोगों तक पहुंचे। छोटे छोटे जो डिज़ाइन है कोशिश करती हूं आप लोगों तक पहुंचाने की। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगता हो। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और भी लोग इसको देख सके उसके लिए आप शेयर करिए। तो ये हमने ये सिलाई कर लिया हुआ है। दोनों साइड का जो पोर्शन है उसको हम एक एक करके सिलाई लगा लेंगे। एक को हमने लगा लिया, इस दूसरे वाले को हम सिलाई लगाएंगे। मिडिल वाला जो कपड़ा है उसको हम मिडिल वाले जो अस्तर हमने जो एस शेप में कुछ कटिंग किया हुआ था उसको हम ये जो मिडिल वाला कपड़ा आप देख रहे हो बचा हुआ है इसके साथ में हम उसको ऐड करेंगे। ये डिज़ाइन हमने 2 कलर पे किया है। इस ब्लाउज़ का जो साड़ी है वो थोड़ा लाइट कलर, आप जो ये कलर देख रहे हो ये इस कलर का है और इसमें हल्का सा लाइट ग्रेइश कलर है। तो हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो डिज़ाइन हम लाइट ग्रे कलर का एक कपड़ा है उसके साथ में हम इसको कंट्रास्ट करके ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये अस्तर का टुकड़ा हमने असली कपड़े के ऊपर लगा करके सिल लिया है। बाकी वेस्ट कपड़े को हमने कटिंग कर दिया हुआ है। ये दोनों पोर्शन हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम मिडिल वाला जो पोर्शन है उसको हम उसका वर्क करेंगे। मिडिल वाला जो पोर्शन है उसको हमने 2 इंच का चौड़ा रखा था और इसको 2 नंबर का हमने नंबरिंग किया था इसको 1 2 3 के हिसाब से, ताकि सिलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि किधर वाले पार्ट को किधर में अटैच करना है, तो उसी हिसाब से हमने इसको 1 2 और 3 के कैटेगरी में इसको हमने डिवाइड किया था। अब ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये अस्तर वाला जो पोर्शन था उसको हमने यूज़ नहीं करना है। इस वाले पोर्शन को सेम टू सेम हमें एक और कपड़े पे कट करना है। बट ये जो पहले वाला था ये 2 इंच का था और ये जो दूसरा हम कट करेंगे वो 3 इंच का चौड़ा होगा। तो वो हमने कटिंग कर लिया है। अब उसके ऊपर जो हमारा मेन डिज़ाइन होगा वो डिज़ाइन को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो ये हमने ग्रे कलर का कॉन्ट्रास्ट में कपड़ा लिया है और उसको हम 2/4 का मेज़रमेंट करके एक छोटा पीस कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो ये हमने कट कर लिया है। अब ये एक तरफ से थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से ही हम कुछ पीसेस को कट कर लेंगे। 9 से 10 पीसेस हम कट करेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है, आप देख सकते हो सारे पीसेस को। इन पीसेस को 2-2 करके हमने स्टिच करना है इस तरह से। इसका 2 हिस्सा को हमको बस सिलाई करना है, बाकी 2 हिस्सों को हम खुला हुआ रखेंगे। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है और बाकी जो 2 साइड है उसको हमने सिलाई नहीं करना है, उसको हम खुला रखेंगे ताकि इसको हम सीधा करके इसको दोनों तरफ को खुला रहने से हम इसको सीधा कर पाएंगे। बाकी सबको भी हमने इसी तरह से सिल लेना है। हमने बाकी सबको सिल लिया है, आप देख सकते हो। अब इसको हम कुछ इस तरह से पलट देंगे। इसको पलटने के बाद इसका जो 2 साइड का खुला हुआ मुंह है हम उसको सिलाई कर देंगे। ऐसे ही कच्ची सिलाई लगाएंगे, हमने इसे अंदर की तरफ मोड़ करके नहीं सिलना है। जैसे ये खुला है वैसे ही खुला रखना है, बस इसको हमने ऐसे कच्ची सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम बाकी टुकड़ों को भी सिलाई लगा लेंगे। आप भी बनाइए ऐसा सेम टू सेम डिज़ाइन ब्लाउज़ का।
तो सिलने के बाद आप वीडियो देखने के बाद आप बताइए कैसा लगा, ब्लाउज़ का डिज़ाइन अच्छा है या नहीं। हमने बाकी पीसेस को भी इस तरह से स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हो। अब इसको हमने करना है, जैसा कि ये 4 इंच का चौड़ा है, तो हमने ठीक इसके मिडिल पॉइंट पे, यानी कि 4 का हाफ होगा 2, तो यहाँ पे 2 के बीच में हमें यहाँ पे निशान लगाना है। कहने का मतलब है ये जो जितना भी चौड़ा आपको करना है, इसको करने के बाद इसको मिडिल पॉइंट करके यहाँ पे हमने चौक का मार्क करना है, कुछ इस तरह से। अब इसको हम थोड़ी गहरी कर देंगे ताकि हमें देखने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसको हमने जैसे किया बाकी सबको भी उसी तरह से कर देंगे। हमने ये सारे को चौक से मार्क कर दिया हुआ है। अब ये आप जो देख रहे हैं हमने मोती रखा है साइड में, तो हमको इस पीसेस को कुछ इस तरह से सिलना है, मिडिल पॉइंट करके इस तरह से हम इसको सिलाई करेंगे। हाँ, सुई धागे की मदद से। हमने इसमें मशीन नहीं चलाना है, हम इसे हाथों से ही करेंगे सिलाई। इसको अच्छे तरह से टाइट करके फिर इसको ऐसे मोड़ करके हम जो धागा हम सिलाई में कर रहे हैं उसको हमने ऐसी तरह से बांध देना है। 2 फोल्ड बांधना है, फिर इसको स्टिच करना है। और फिर ये जो आप मोती देख रहे हो, इस मोती को मिडिल में हमने ऐड करना है। कुछ इस तरह से शेप आएगा। सुई धागे की मदद से इसको अच्छी तरह से हमने सिल लिया है। अब ये जो मोती आप देख रहे हो, इस मोती को हम यहाँ पे मिडिल में लगा लेंगे। इसमें हमने इस तरह से इस मोती को टाक लिया है। आप थोड़े बड़े साइज़ की भी मोती इस पे ऐड कर सकते हो, या फिर जो 100 बटन्स आते हैं, स्टोन की जो बटन्स आते हैं, आप वो भी इस पे ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मोती की मदद से इस डिज़ाइन को किया है क्योंकि ये थोड़ी सी सिंपल साड़ी है, इसको हल्का सा हैवी लुक देने के लिए हमने ये डिज़ाइन किया है। हमें ज़्यादा हैवी इसमें बनाना नहीं है। अगर आप हैवी ब्लाउज बनाते हो, हैवी साड़ी का ब्लाउज बनाते हो, तो आप स्टोन की मोती वगैरह आप इसमें डाल सकते हो। तो हमारा ये रेडी हो गया है। हम बाकी पीसेस को भी इसी तरह से बना लेंगे। तो ये हमारा सारा पीसेस है जो बन के रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने उन पीसेस को जो हमने बटरफ्लाई बनाया है उसको हम ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, ये हमारा 3 इंच का चौड़ा है, तो हम इसको मिडिल पॉइंट करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। मार्क करने का रीज़न है, जब हम ये बटरफ्लाई को बैठाएंगे तो हमारा बटरफ्लाई का जो मोती है, यानी कि मिडिल पॉइंट जो है, इस मार्क के हिसाब से वो मोती का जो हिस्सा आएगा वो हमारा इस पर बैठेगा, ताकि कोई भी मोती का वो जो कंटिन्यूअसली जो आएगा डिज़ाइन, वो इधर उधर नहीं लगे, एकदम सीधी लाइन से ये अपने आप चलते हुए ऐसे दिखाई देगी। तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से। अब हम इसको हमने मार्क कर लिया है, आप इस तरह से कुछ मार्क करेंगे इसको। अब इसके ऊपर जो बटरफ्लाई है, हमें बटरफ्लाई को कुछ इस तरह से बैठाना है। बैठाने के बाद मैं वीडियो को देख रही थी, मुझे लगा वीडियो नहीं चल रहा है, इसीलिए मैंने ऐसे झांक करके देखा कि वीडियो चल रहा है या नहीं। तो सच में चल रहा था, मुझे थोड़ा सा डाउट लगा। अब इस तरह से मैं इसे सिलाई कर लूँगी। इन सबको इस तरह से बैठाते हुए आप बड़ी सिलाई कर लेना, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो फिर इसको खोल करके फिर से बैठाना पड़ता है, प्रॉब्लम आती है। ये जो शेप आप देख रहे हो, एस की तरह ये शेप है, तो मुझे भी बैठाने में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, क्योंकि अगर ये सीधा रहता तो कंटिन्यूसली हम इसको अच्छे तरह से बैठा देते। लेकिन ये जो आप शेप देख रहे हो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये टेढ़ा के शेप में बैठाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, इसीलिए मैंने बड़ी सिलाई करके इसको पहले से टाक लिया था। अब ये देखिए हमारा जो है ये सिल करके हमने लगा लिया है इसको। अब हम इसके एक साइड में जो तीसरा वाला पार्ट आएगा, यानी कि ये मिडिल वाला पार्ट था, इसके बाद वाला जो मतलब जिसमें हमने 3 नंबर का जो मार्किंग किया था, उस वाले साइड के तरफ में ये इसका जो मुंह आएगा, उसको हमने पहले पाइपिंग से लगा करके इसको पक्का कर लेना है, कुछ इस तरह से। हम इसमें पाइपिंग भी हमने ये बो जो बनाया है बटरफ्लाई, इसी के कलर का हमने पाइपिंग दिया है, क्योंकि ब्लाउज का जो बेस कलर है वो काफ़ी डार्क है। अगर इसमें हम डार्क कलर का सेम कलर का कॉर्ड लगाते तो वो पाइपिंग हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने इसमें इस कलर का ही किया है, क्योंकि ये हल्का सा लाइट है तो ये कॉन्ट्रास्ट में मैचिंग करेगा, अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए हमने इस कलर का ही कॉर्ड को यूज़ किया है। अब कुछ इस तरह से इसको हमने मोड़ देना है। मोड़ करके इसमें हम चाप सिलाई लगा देंगे,
ताकि ये अच्छे तरह से बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पे 2-3 लेयर ये कम से कम हो गया है। पहले अस्तर का है, फिर ब्लाउज का है, फिर ये बटरफ्लाई का है, फिर इसके ऊपर कॉट पाइपिंग। तो अगर इसको हम चाप सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे से नहीं बैठेगा। अब ये हमारा जो तीसरा पार्ट हमने मार्क किया था उसमें हम पाइपिंग लगा लेंगे। हमने उसमें पाइपिंग लगा लिया। अब ये जो दूसरा पार्ट हमने मार्क किया था हम उसमें कॉट पाइपिंग लगाएंगे। गले के साइड की जो है उसको हम पाइपिंग लगाएंगे। कॉट पाइपिंग को लगा करके हम सिल लेंगे। इसको हम लगाने के बाद जो इसका दूसरा वाला छोर है, कॉट पाइपिंग का जो खुला हुआ मुंह है, उसको भी हम अच्छे से मोड़ के इसको पक्का सिलाई कर लेंगे मशीन से ही। हमने इसमें हेम नहीं रखना है। यहाँ पे हमने कट का दाग लगाना है, क्योंकि ये हल्की से राउंड शेप में है, तो कट का दाग लगाने से क्या होता है, ये अच्छे से घूम जाएगी। अब ये हमारा पाइपिंग सिल करके रेडी हो चुका है। अब ये जो इस पोर्शन जो हमने डिज़ाइन वाला पोर्शन बनाया है उसके ऊपर हमने कुछ इस तरह से इसको रख करके यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने हल्के हाथों से घुमाते हुए सिलाई को लगा लिया है। अब इस वाले पार्ट पे भी हम, इस वाले साइड पे भी इसको हम इस तरह से रख करके सिलाई लगा लेंगे, कुछ इस तरह से। ये हमारा सिलाई लग चुका है, डिज़ाइन रेडी हो चुका है। एक साइड पे हमने हेमिंग के लिए इसको छोड़ दिया है, क्योंकि मशीन मारने से वो बो के ऊपर वो सिलाई का जो धागा इस वाले पोर्शन में हमने हेमिंग छोड़ दिया है, क्योंकि अगर हम मशीन चलाएंगे तो ये हमारा बो के ऊपर से मशीन चल के आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे हेमिंग के लिए इसको छोड़ दिया हुआ है। तो डिज़ाइन कैसा लगा फ्रेंड, आप देख सकते हो। इसको मैं अच्छे से डिज़ाइन आपको दिखाऊंगी, इसको मैं पहना करके दिखाऊंगी, तो आप देखते रहिए। तो